नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। ये ललन टॉप का वो स्पेशल सेगमेंट है जिसमें हम औरतों से जुड़े मसलों पर बात करते हैं और हम औरतों की भी बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। ऐसी ही एक लेडी आज हमारे साथ है जो कई मायनों में ऑर्डिनरी है। कनिका कपूर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। इन्हें किसी के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इनका इंट्रोडक्शन फिलहाल ये है कि ये इंडिया की इस वक्त सबसे पॉपुलर प्लेबैक सिंगर्स में से, फीमेल प्लेबैक सिंगर्स में से एक है। इनके सॉन्ग्स करोड़ों बार आप लोगों ने देखे हैं, सुने हैं, देखे हैं दोनों। और चाहे इनका सॉन्ग चिटिया कलाइया हो, छिल गए नैना जैसे सीरियस नंबर्स हो, पेपी डांस सॉन्ग्स हो बेबी डॉल टाइप के, या फिर डाडा डस्से जैसा डार्क सॉन्ग हो, आई थिंक कनिका हैज ट्राइड ऑल फॉर्म्स एंड ऑल शेड्स ऑफ सिंगिंग। मगर लास्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ जो कनिका को दूसरी वजहों से न्यूज में लेकर आया। सैडली शी वाज इन्फेक्टेड बाय कोविड-19। इंडिया में शुरुआती दौर था उस वक्त कोविड-19 का। उस वक्त बहुत मीडिया ट्रायल भी हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे। मगर उसके पहले मैं आपका सबसे पहले वेलकम करूंगी शो में। थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए एंड मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं बहुत सी ऐसी लेडीज लड़कियों से कनेक्ट कर सकूं आपके थ्रू। श्योर। कनिका, आप लखनऊ से आती हैं और ये मैं अपनी ऑडियंस के लिए जानकारी दे रही हूँ। वैसे तो आई एम जी। श्योर सबने इंटरव्यूज कई सारे सुन रखे हैं कनिका के। हम्म। बहुत कम उम्र में कनिका का संगीत से वास्ता हुआ और मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन है, आपने अपने चाचा जी को संगीत सीखते हुए सबसे पहले देखा था। जी। जी। और उसके बाद आपने सीखना चालू किया। अनूप जलोटा जी के साथ आपने खूब गाया एक युवा सिंगर के तौर पर। लेकिन उसके बाद हमने देखा आपके करियर में कि फिर आप लंदन मूव कर गई। उसके बाद एक हमें लंबा ब्रेक दिखता है। क्या उस वक्त आपका कोई प्लान नहीं था फुल टाइम प्लेबैक सिंगिंग का, जब आप यंग थे, 18 19 20 इयर्स ओल्ड? मैंने कोशिश करी थी एंड बहुत कोशिश करी थी उस समय, मतलब उस समय तो पूरी अपनी जान लगा दी थी कि अम, मैं एक प्लेबैक सिंगर बनूं। और बट आई डोंट नो, मुझे मैं थोड़ी सी शाय थी एंड खुशी नहीं थी, बहुत हार्ड वर्किंग बहुत थी, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। तो फिर मेरी शादी हो गई, मैं लंदन में चली गई, फिर फैमिली लाइफ में बिजी हो गई। सो म्यूजिक एक साइड पे हो गया। हम्म। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2012 में आपने वापसी की। इतने लंबे ब्रेक के बाद कोई मुश्किलें आई करियर को शुरू करने में? जी, एक्चुअली 2012 में मैंने करियर तो नहीं शुरू किया था, एक एज अ पैशन प्रोजेक्ट। जैसे सब हाउस वाइफ्स को कुछ ना कुछ शौक चढ़ते हैं, तो एक शौकिया अपने गैराज से कैरियोकी सिस्टम पे मैं अपने ऐसे ही हेडफोन्स लगा के प्रैक्टिस करती थी। एंड मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ मैंने कहा मुझे एक पैशन प्रोजेक्ट है, एक रीमेक करना है अपने लिए। सो वो मैंने शुरू किया एंड वो हमने ऐसे ही फ्री डाउनलोड की तौर से ऐसे ही यूट्यूब पे डाल दिया, तो वो बहुत बड़ा हिट हो गया। कभी रिलीज नहीं किया बट उसको ऐसे ही डाल दिया एंड उसके वजह से मुझे मेरी आवाज नोटिस हुई और मुझे बेबी डॉल गाने के लिए फोन आया लंदन में कि वाह। अच्छा आप, are you the singer or the model of the video? I said, no, I'm both. So basically, that's how it started. And मैंने कभी नहीं सोचा था that बेबी डॉल मुझे एक ऐसा गाना मिलेगा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हम्म। एंड मुझे भगवान ने पर कहते हैं ना, पर दे दिए, विंग्स दे दिए उड़ने के लिए, लेकिन उनको उनके साथ उड़ने के लिए सीखना पड़ा। एंड उसमें काफी समय लगा। तो मैं कहूंगी एक्चुअली कि मेरा करियर मेरे लिए ऑब्वियसली बेबी डॉल 2012 में शुरू में निकला था, लेकिन मेरा करियर प्रॉपरली मुझे लगता है 2016 से शुरू हुआ है। तो अभी अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दैट्स ग्रेट। स्पेशली उनके लिए जिन्हें लगता है कि अगर उनके 20s निकल गए, अर्ली 20s निकल गए, तो वो किसी फील्ड में करियर नहीं बना सकते। आप सो बिल्कुल मुझे बना बॉम्बे सकते हैं। में बहुत से लोगों ने ये कहा दैट अब यू नो यू आर इन योर 30s, सो
अब आप वी कांट invest in you because we हम्म need to invest in a in an artist who's 20, 18, 20, एक म्यूजिक करियर में मैंने एंट्री ली 30s में. सो यस, एक जैसे इंटरनेशनली अगर आप आर्टिस्ट को देखें तो वो एज कुछ नहीं होती है. मैं जेनिफर लोपेज 50 years की है, करेक्ट. बियॉन्से 40+ की है. सब जो जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं वो सब 30, 40, 50s में. एंड एज अ सिंगर मेरे ख्याल से आवाज देखनी चाहिए लुक से ज्यादा. बट आजकल एक पैकेज चलता है, हर चीज लुक्स हो गई. सो ऑब्वियसली जब मुझे ऐसी चीज एक आध लोगों ने बोली तो मुझे अच्छा नहीं लगा और हिट करी. कॉन्फिडेंस के ऊपर एक अफेक्ट करता है लड़की के. बट मैंने कहा मुझसे जो बेस्ट होता है मैं करूंगी. मैं अपनी बॉडी को, ब्रेन को, सबको फिट रखूंगी. एंड आई विल डू द बेस्ट आई कैन. एंड मैं म्यूजिक वीडियोस भी करूंगी. सो यस, एक ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि दो चीजें होती हैं एक लड़की के लिए. या तो वो घर में बैठकर सल्क करती रहे कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि हर लड़की के साथ कुछ ना कुछ होता है कभी ना कभी. या वो उठे और मेहनत करे. एंड आई नो ये कहना भी बहुत इजी है बट डिफिकल्ट होता है. लेकिन आई डोंट नो, मैंने बहुत मेहनत करी है. एंड बहुत जैसे इंग्लिश में कहते हैं परसिवियंस, हम्म कि मैं लगी रही. हम्म सो उसका थोड़ा बहुत फल मिला है. एंड इतना प्यार मिला लोगों से. सो शायद मेरी किस्मत एग्जैक्ट. अच्छी होगी. कभी ना कभी तो वो चुनाव करना ही पड़ता है कि कभी ना कभी तो कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ता है. खैर, हमारे कल्चर्स में जो औरतें डिवोर्स ले चुकी होती हैं, डिवोर्स के बाद या सेपरेशन के बाद काफी मुश्किल होता है उनके लिए अपनी लाइफ को रीबिल्ड करना, स्पेशली सिंस यू कम फ्रॉम लखनऊ. कंपैरेटिवली वहां पे आई थिंक कम एक्सेप्टेंस होगा. उसके बाद कुछ ऐसे बहुत ज्ञानी लोग नहीं आए लाइफ में जिन्होंने बोला हो बेटा ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो. और ज्ञानी लोग ट्राई मतलब? टू, आई एम यूजिंग इट एज सरकाजम, कि आपको बिना मांगी एडवाइस देने के लिए कि वो तो और आज भी देते हैं. पुल यू डाउन, टू पुल यू डाउन बिकॉज तो यू आर वो कमिंग तो आउट ऑफ अ मैरिज. नो नो, वो तो आज भी देते हैं दैट 3 बच्चों के साथ you're moving on. It's life is very difficult for a single woman. Like ये सब चीजें तो फ्रेंड्स, फैमिली, acquaintances सबने बोला. आज भी बोलते हैं अरे अब सेटल डाउन हो जाओ, बहुत हो गया, you can't be alone. I said I'm not alone. I live in a world full of people. I have so many people who love me. I sing for them. सब हर इंसान का अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं. ये एक कल्ट हमारे यहाँ बना दिया गया है कि एक लड़की को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, एक लड़के को ऐसे करना चाहिए, एक लड़की को ये अलाउड है, लड़के को वो अलाउड है. मेरे हिसाब से एक लड़की और लड़के दोनों को बहुत ही ग्रेसफुली लाइफ जीनी चाहिए. लोगों की हेल्प करनी चाहिए. फैमिली, मैं एक जॉइंट फैमिली से आई हूँ. हमारे यहाँ आज भी सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं. एंड कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए. जरूरी नहीं है कि हर चीज को आप एक नेगेटिव उसमें ही लेके जाएं. एंड एंड काम करना चाहिए. हर इंसान को काम करना चाहिए. कुछ ना कुछ तो करना चाहिए. हम्म. ओके. मैं अब उस मुद्दे पर भी आ जाती हूँ जिसने आपको 2 से 3 हफ्तों पर मीडिया पर, इंटरनेट पर मोस्ट डिस्कस्ड पर्सन बनाकर रखा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 मार्च को, इट वॉज 9th of March, जब आप लंदन से इंडिया वापस आई, एंड 20th March को आपकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई. उस बीच क्या हुआ? तो मैं जब 9 मार्च को इंडिया आई तो कोई एयरपोर्ट पे चेकिंग नहीं थी, कोई क्वारंटीन लॉ नहीं था इंडिया में दिस कोविड इज के ऊपर. मुंबई एयरपोर्ट. मुंबई एयरपोर्ट. एंड तो मैं अपने बच्चों से मिलने गई थी लंदन. एंड कुछ काम से गई थी एंड वापस आई. and होली थी 10 तारीख को. तो यू नो जब मैं इंडिया वापस आई हूँ तो कुछ
कोई भी मतलब इतना इस बारे में कोई लॉ नहीं था। तो मैं अपने घर गई हूँ, और मैं होली पे अपने फ्रेंड्स से मिली। फिर मैं, मेरे पास एक वीक की छुट्टी थी, तो मैं अपने पेरेंट्स से मिलने लखनऊ चली गई बॉम्बे से। एंड मैं बिल्कुल ठीक थी। लखनऊ में मेरे दो फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ फंक्शंस थे, एक बर्थडे का, एक बेबी बॉर्न, न्यू बॉर्न बेबी के होने का फंक्शन था। सो वहां पर कुछ लोग थे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, जो इनवाइटेड थे उस पार्टी में, जो 2 दिन के बाद जाके वो प्रेसिडेंट से मिले। तो आई थिंक उस समय तक मैं एकदम ठीक थी एक्चुअली। जब ये फिनिश हो गया, तो 16 तारीख को, 17 तारीख को मुझे थोड़े सिम्टम्स हुए, बुखार हुआ, थोड़ा बॉडी हुआ, मेरी टेस्ट और स्मेल चली गई। तो मैंने फोन करके जो है हॉस्पिटल से अपना टेस्ट कराया, खुद ही कराया। एंड 19 तारीख को टेस्ट हुआ, एंड 20 तारीख को रिजल्ट आया। तो उसके बाद तो मतलब इतनी कहानियां, मतलब तबाही मच गई, यू नो। ये नहीं पता दैट प्रेस को जो इंफॉर्मेशन दी, जो एकदम गलत इंफॉर्मेशन दी गई, वो किसने दी, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। एंड तो उस गलत गलत इंफॉर्मेशन की बेसिस पे मुझे इतना ट्रोलिंग मिली। हम्म। आप ये कह रही हैं कि जब आप मुंबई में आपने लैंड किया, उसके बाद आपके कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई, कोई टेस्टिंग, कोई उस समय एडवाइजरी? उस समय कोई स्क्रीनिंग किसी एयरपोर्ट पे भी नहीं थी, लखनऊ में भी नहीं थी, बॉम्बे में भी नहीं थी। हम्म। और क्या आपको एडवाइस करने को किया गया कि आप सेल्फ क्वारंटाइन करें या समथिंग लाइक दैट? एब्सोल्युटली नथिंग, कोई क्वारंटीन लॉ भी नहीं थी। ऑल राइट। इट वाज सेड अदरवाइज बाय द अथॉरिटीज। और आप अभी कह रही हैं कि आपकी टेस्टिंग भी आपने खुद ही कराई, जी। अथॉरिटीज की तरफ से कोई इनिशिएट नहीं किया गया ये अथॉरिटीज प्रोसेस? को क्या कैसे मालूम चलेगा कि मैं मुझे बुखार है, या मैं घर पे क्या फील कर रही हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के साथ घर पे थी, अपनी ग्रैंड हम्म। मदर के साथ, जो 90 ईयर्स की हैं, हम्म। 92 ईयर्स की हैं। एंड मतलब मुझे तो सपना तो हुआ नहीं था कि यू नो हम्म। मुझे कोविड हो जाएगा। हम्म। एंड मैं घर पे नॉर्मली थी अपना। एंड जैसे ही मुझे सिम्टम्स हुए, मैंने अपने फैमिली फ्रेंड्स जो हैं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनको फोन किया। तो उन्होंने अरेंज किया मेरे लिए, मेरे हम्म। फैमिली डॉक्टर ने टेस्ट। सो मैंने खुद ही टेस्ट कराया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो लोगों को मिली, वो बहुत ही गलत मिली। हम्म। पूरी मतलब ये भी कहानी टर्न हो गई। कहा गया कि आपने जानबूझकर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाई। नहीं, वो ट्रैवल हिस्ट्री मैं कैसे छिपा सकती हूँ? पासपोर्ट में मेरे ऊपर 4 FIRs हुई थी। पुलिस ने पूरी छानबीन करी कि मैं कब आई हूँ, मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप्स देखे, मेरे टिकट्स देखे, CCTVs में एयरपोर्ट्स पे देखा, तो उन्होंने देखा जो मैं कह रही हूँ वो सच। हम्म। तो ये इसीलिए मुझे क्लियरेंस मिल गई। कहा और गया कि पेपर में ये भी निकला था कि वो उनको क्लेरिकल मिस्टेक हुई, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली वो गलत मिली। ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया में निकल के आया था। ओके, ये भी कहा गया एक रिपोर्ट में कि अथॉरिटीज से बचने के लिए आप बाथरूम में छिप गए थे और आपने कोशिश की डॉज करने की। आई डोंट इवन नो इफ आई वांट टू क्राई और लाफ, बिकॉज अथॉरिटी से मैं क्यों छुपूंगी? और कोविड में किसी को बुखार ही होता है, जुकाम होता है, तो मतलब अथॉरिटीज से कोई क्यों छुपेगा? मतलब मैं समझ, इट्स डम। राइट। एंड ऑब्वियसली आप एयरपोर्ट में बाथरूम में कैसे छुप सकते हैं जब कोई एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग ही नहीं है? तो आप किस these चीज से are छुप रहे हैं? I am picking all this stuff from social media, by the way. नो नो नो, आई नो, जो आई नो, आई इट वाज yeah. वेरी अम्यूजिंग, बिकॉज मैंने भी ये सब बातें सब रीड करी थी उस समय। और मुझे हम्म। उस समय तो बड़ी गुस्सा आ रही थी कि ये बातें आई कहाँ से, बिकॉज ये तो सब गलत बातें। एयरपोर्ट पे हम्म। कोई स्क्रीनिंग नहीं थी, सारे लोग नॉर्मली बाहर निकल रहे थे जैसे आज निकल रहे हैं। मतलब टेम्परेचर चेक भी नहीं था उस समय। हम्म। जो मीम्स और जोक्स का जो दौर था, जैसे आई वाज टेलिंग यू वन ऑफ द थिंग दैट वाज पॉपुलर, उसमें इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि कोरोना वायरस आप इंडिया में लेकर आए, आपकी वजह से सैकड़ों लोगों को क्वारंटीन होना पड़ा।
Do you think you were at fault after all this somewhere? थोड़ा सा, So थोड़ा ज्यादा, कुछ भी? in fact I feel that thankfully I got myself tested. I was uh, responsible enough to get myself tested immediately when I had any symptom. And this was at a time जब लोगों को पता नहीं था वो वायरस में क्या है, क्या होता है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. और एक नहीं 2-3 कॉल्स करे हमने लोगों को ढूंढने के लिए कि हमें कोई टेस्ट करे. एंड अच्छा हुआ दैट मेरे वजह से पूरे कंट्री को बंद कर दिया गया, बिकॉज अगर उस समय बंद नहीं करते तो बहुत तबाही मचती. सो इन अ वे it is a good thing that happened, that I got myself tested, and it went to a larger level. But with God's grace, मेरे से 300 लोग जो मेरे से मिले थे मेरे कांटेक्ट में, किसी को भी कोविड नहीं हुआ. उनको 2-2 बार चेक किया गया 10 दिनों में, किसी को कोविड नहीं हुआ. So I was not the super spreader like I was spoken about. And Right. कोविड इंडिया में ऑलरेडी आ चुका था. मैं कहाँ से लेकर आऊंगी कोविड इंडिया में? एंड ऑलरेडी केसेस तो थे, शुरू हो गए थे, बट कम केसेस. एक बीजेपी एमपी हैं जो एक तस्वीर में आपके साथ दिखे थे. उनका हालांकि टेस्ट, कोविड टेस्ट बाद में नेगेटिव आया, जब सभी का नेगेटिव आया. कुछ हो गया. और लेकिन ये जरूर कहा गया कि अब आपकी वजह से, डायरेक्टली नहीं कहा गया, ऐसा दिखाया गया कि बिकॉज यू वर एट दोज पार्टीज, अब पार्लियामेंट तक में और राष्ट्रपति भवन तक में द वायरस इज रीचिंग बिकॉज ऑफ यू. No, but virus didn't reach because nobody got tested positive through me. Right. So, all in all, what you are saying is कि जो भी कुछ हुआ इस पूरे दौर में, आपको उसमें आपको एक पॉजिटिव लाइन दिखती है कि people got aware because of that? See, actually, people got a lot of awareness. The thing is that obviously अगर उस समय कोई रूल होता, कोई सबसे पहले मैंने तो पार्टीज नहीं करी थी, मेरे फैमिली फ्रेंड्स की डिनर्स थे. वहाँ अगर कोई लॉज होते तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिनर होते ही नहीं. फैमिली डिनर्स थे. जो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे वो पार्ट ऑफ द फैमिली थे. एंड मेरे अपने पेरेंट्स थे. तो उस समय कोई लॉ ही नहीं था. ये लॉ जिस दिन बदला है उसी दिन मुझे कोविड हुआ है. ये लॉ आया है 18 मार्च को. क्वारंटीन का जो लॉ आया वो 18 मार्च को आया. तो किसी को कोई जानबूझ के थोड़ी ना अपनी जान और किसी और की जान, अपने पेरेंट्स की जान थोड़ा झोंके में डालेंगे. आपको ये लगता है कि सिंस यू जस्ट मेंशन्ड, अथॉरिटीज उस वक्त सीरियस नहीं थे पैंडेमिक को लेकर? नहीं, व्हाट यू आर सेइंग? उनको खुद भी नहीं पता था. बिकॉज जब मैंने पहला फोन कॉल किया था, जिन्होंने भी उठाया था उन्होंने कहा था कि नहीं, अगर आपको बस बुखार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फिर दूसरे दिन हमने फिर उनको फोन किया, जो भी मेडिकल ऑफिसर थे. तो मैंने कहा नहीं, मैं इंसिस्ट करती हूँ कि आप मुझे प्लीज टेस्ट करें. तो उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद टेस्टिंग टीम भेजी. उस समय इतना नहीं सोचा था उन्होंने, बट हाँ, आई थिंक बिकॉज इतने हाई प्रोफाइल लोग थे, इन्वॉल्व थे, तो ये बात जरूरत से ज्यादा इस बात का बतंगड़ बना. एंड ऑब्वियसली आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. मैं अपनी तरफ से कभी भी कोई ऐसा काम ना, मैंने आज तक तो नहीं किया और ना आगे कभी करूंगी, कि जो रिस्पॉन्सिबल ना हो, टुवर्ड्स एवरीबॉडी, टुवर्ड्स माई सेल्फ टू स्टार्ट विद. सो ये बात तो बहुत ही गलत हुई कि ऐसी कहानियां बनी कि उनको पता था और उन्होंने ये किया वो किया. नहीं, ऐसे थोड़ा ना कोई करता है. लखनऊ चीफ मेडिकल ऑफिसर ने आपके खिलाफ एफआईआर की थी. 3 धाराएं उसमें थी, जिसमें इन्फेक्शियस बीमारी फैलाने से लेकर पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को नहीं मानना, ये सारे उसमें एक्यूजेशंस शामिल थे. उसमें यह आरोप थे कि लखनऊ एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग में वायरस मिला था, और
वायरस मिला, फिर बाद में उन्होंने इसको डिनाई भी किया, मगर फिर उन्होंने ये कहा कि लखनऊ में आपको क्वारंटीन करने को कहा था और आपने माना नहीं, ऐसा उनके एफआईआर मैडम, में। लखनऊ लखनऊ एयरपोर्ट में कोई भी स्क्रीनिंग नहीं थी, कोई भी क्वारंटीन के लिए कोई कुछ कहने वाला नहीं था। लखनऊ एयरपोर्ट वाज एब्सोल्युटली normal and free. People हम्म। were going out. There was no law. There was nothing at Lucknow airport. There was a whole police case that went on with me, and that was cleared because I didn't do anything wrong. हम्म। So ये उनको खुद को information ये गलत मिली थी। उन्होंने खुद पेपर में भी बोला था कि it was a clerical mistake. हम्म। और फिर ये उसके उन्होंने बाद accusations वापस ले ली। हाँ करेक्ट, वायरस मिला था वाली तो वापस ले ली थी, बट आई डिडंट नो अबाउट कि क्वारंटाइन करने को कहा और आपने किया नहीं, Everything, या एवरीथिंग। there was there was no quarantine law, and there was no screening at Lucknow airport to tell anybody to quarantine. हम्म। और उसके बाद खैर, लेट अस मूव ऑन टू द पर्सनल साइड ऑफ इट। What was your first reaction when you realized that you were COVID positive? Since उस वक्त बहुत ज्यादा पैनिक था, बाद के मुकाबले बाद में people got used to the pandemic. उस वक्त बहुत ज्यादा पैनिक था, लोग दूर दूर एक दूसरे से भाग रहे थे, डर रहे थे, नफरत भी बहुत हद तक फैला रहे थे। बहुत What उस was समय your मतलब it was reaction? very sad. It was very sad to see the state of affairs because actually मुझे तो ये फील ही नहीं हुआ कि मैं बीमार हूँ। मैं बीमार तो थी, लेकिन मुझे सिर्फ मतलब लोग इतना ज्यादा मेरे ऊपर चढ़ गए थे, मेरे ऊपर नहीं, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे माँ बाप के ऊपर, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली के ऊपर इतना ज्यादा हेट्रेड थी। एंड लोग मतलब कह रहे थे यू शुड डाई एंड यू शुड kill yourself, and it not just to me, to my parents, to my children, to my family. it was it was terrible to see how you know um, people had no sympathy. वो जो देख रहे थे, सुन रहे थे, उसके ऊपर जा रहे थे। So it was really unfair, I think. उन्होंने किसी को And ये नहीं था कि वो बीमार है या नहीं है, वो कैसी है, ठीक है, but they were angry. They were very angry. and your family And was they were angry on the basis of wrong information. यू 5 बार आपके रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि वो मुझे लगता है बहुत कम ड्यूरेशन के बीच वो 5 टेस्ट किए गए थे। जी। तो वो आनी ही थी पॉजिटिव। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक एक दो दो दिन पे टेस्ट करोगे तो वो ऑफ कोर्स पॉजिटिव आएगी। उसको लेकर भी बहुत बातें की गई कि इनकी तो इतनी बार पॉजिटिव आ रही है रिपोर्ट। और then finally 6th and 7th reports were negative and then you were discharged हॉस्पिटल से। उस दौर में जब आप अस्पताल में थे तब भी आपको परेशान किया गया? Did you नहीं, get अस्पताल में the doctors were very very good to me. The nurses were very good. हम वहाँ बैठ के गाने गाते थे कभी कभी, and it went very smoothly. There was nothing against the authorities. They did the best they were doing. In fact, I have a lot of respect for them because in spite of knowing and not knowing कि इनसे क्या हो सकता है, किसी हमें भी उनको भी इन्फेक्शन मिल सकता है, but they were doing their duty. और जिस दौरान आप अस्पताल में थे उस दौरान फैमिली को लेकर क्या बहुत ज्यादा हाउंड या वो किया गया? बहुत ज्यादा। मेरे पेरेंट्स को तो इतना परेशान किया, माय गॉड, आई कांट इवन बिलीव इट। आई मीन इट्स नॉट फेयर। मेरे फादर हार्ट पेशेंट हैं, पेसमेकर पे हैं, मतलब उनको हार्ट में पेसमेकर लगाया हुआ है, वो 70+ है, एंड उनको इतना उनको हार्ट एक दिया गया है दैट इट वाज वेरी अनफेयर, इट वाज रियली रॉन्ग. That is what made me very angry and upset, to be honest. कि वो सिंपल लोग हैं, उनके पीछे क्यों पड़ गए लोग, उन्होंने क्या किया? होल एपिसोड पूरा जो चला 3 हफ्ते 2 हफ्ते, आप मेंटली अफेक्ट किया इसने आपको एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल? Absolutely. It really mentally I think I went into a lot of trauma. It took me almost 6 months. I took counseling, and it was a lot of trauma that I went through around. मतलब मैं किसी को फेस नहीं कर पा रही थी, 2-3 महीने
मैं घर ही में थी, घर के अंदर थी, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती थी, मतलब इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक. How did you एंड get out of it? विद स्पिरिचुअल काउंसलिंग, Mm-hmm. कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. Hmm. सो दैट्स दैट हेल्प्ड. बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो दिल में बात तो रह जाती है. एंड इट मेड मी स्ट्रोंगर, आई फील. Hmm. Who do you blame in this whole the trauma you suffered? आप बता रहे थे 2-3 महीने आपने किसी से See, बात नहीं I can't really blame anybody. I can only blame the authorities and that one person who gave wrong information to media. की. Because media got all the wrong information, and on the basis of that, they posted and said whatever they said because they were given that information. So I would blame that person. Hmm. And then that So, person retracted the information and saying that, sorry, we got it wrong. but by that time बहुत देर हो चुकी थी. Yeah. Right. COVID इस वक्त as you can see again it is hitting back. बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, स्पेशली आपके होम टाउन लखनऊ में तो बहुत ही बुरी हालत है. जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं सुनने में, जो लोग इस वक्त कोविड से लड़ रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहती हैं, सिंस आपने एक डबल बैटल लड़ा है, कोविड से भी एंड मेंटल ट्रॉमा से भी जो उसके साथ हुआ. व्हाट इज द एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू पीपल जो इस वक्त कोविड से लड़ रहे हैं, जिनकी जंग चल रही है, उनको भी और उनके परिवार वालों को जो उनके आसपास है? Just, I don't even know what to say anymore because किसी को बोलूं कि आप, मैं अपनी फ्रेंड्स को बोलती हूँ कि यार थोड़ा घर पे रहो, तो कहते कब तक घर पे रहें, काम पे भी जाना है, बिकॉज यहाँ कोई, अगर आपकी इनकम रुक गई है तो आप पैसे कहाँ से लाएंगे खाने के लिए. सो ये ऑब्वियसली यू हैव टू बी केयरफुल, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे अब लगता है कि मेरे ख्याल से सभी को कोविड होगा एट सम पॉइंट, बिकॉज ये कहीं जाने वाला नहीं है. और जिन डॉक्टर्स से मैंने, स्पेशलिस्ट से बात करी है लंदन में, वो तो कहते हैं दैट ये जिंदगी भर रहेगा वायरस, और हर साल बेसिकली जैसे फ्लू होता है ये हर साल होगा, जो मुझे खबर दी है. तो उन्होंने कहा है कि बस अपने इम्यूनिटी हाई रखें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, उसके बाद इट इज गोइंग टू बिकम लाइक येट अनदर डिजीज जो किसी को भी हो सकती है. इट्स अ फ्लू. कब तक इंसान भागेगा. बट ये खुद ही आई थिंक सभी परेशान है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, बिकॉज हॉस्पिटल्स रेडी नहीं है, बेड्स नहीं है, जहां भी जाओ ये सब सुनने में आता है. तो या बहुत एंजाइटी है, तो ऑब्वियसली केयरफुल रहना बहुत जरूरी है. बट कितने सालों तक एक इंसान घर पे बैठेगा, कहाँ से खाएंगे लोग. मेरे इतने म्यूजिशियन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बेच दिए हैं, सिर्फ एक कुछ महीनों का, सिर्फ खाने के लिए, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए. तो कोई हेल्प नहीं है किसी को कहीं से. सो कब तक करेगा इंसान, ये सोच के लोग, मिक्स्ड फीलिंग्स है लोगों की. सो यस, आई वुड से दैट यू हैव टू बी केयरफुल. बट अगर मैं ये किसी को आज बोलती हूँ कि बी केयरफुल, तो वो मेरे को अटैक करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बी केयरफुल. यू नो कि 10% लोग हैं, उनके पास तो है खाने पीने को जिंदगी भर के लिए. वी कांट अफोर्ड टू बी केयरफुल, लोग ऐसे कहते हैं. सो या. एंड फॉर दोज हु आर इन हॉस्पिटल्स, जिनके फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल्स में हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहोगे? आई वुड लाइक टू से दैट अगर आपको कोविड है तो जरूरी नहीं है कि यू विल डाई, आप मरेंगे नहीं. डेथ रेट बहुत ही कम है हमारी कंट्री में. एंड Comparatively. या एंड
इट इज समथिंग दैट यू कांट हेल्प इट। जैसे और भी जैसे हार्ट पेशेंट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होती है, कैंसर होता है, आप कुछ कर नहीं सकते, अपनी आप लाइफस्टाइल चेंज करिए अभी से। लाइक मैंने अपनी लाइफस्टाइल ही चेंज कर दी। अब मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेती, जितना कर सकती हूँ करती हूँ, कोई रैट रेस नहीं। अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत रखती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, सोती हूँ। तो ये करना बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल यू कैन डू, दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स यू कैन डू। सो या दैट्स व्हाट आईड लाइक टू से टू देम। All right. So, Kanika, now that everything is over, and we hope that that whole trauma is behind you, आपने उसे पीछे छोड़ दिया है, and future आपका क्या है, क्या projects फिलहाल आपके हाथ में हैं, if you want to share. वेल आई बहुत अमेजिंग म्यूजिक निकल रहा है अभी। लेटेस्ट तो 2 गाने जो निकले हैं, टू सीटर का विद जी, एंड एक सोनिया वे जो मूवी में आया है, Mm-hmm. हेलो चार्ली में। एंड आगे भी अब हर महीने देयर इज अ सॉन्ग, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। That's great. And ये जो सब हुआ, जो आपकी एक अदरिंग की गई उस वक्त, उसका असर प्रोफेशन पे तो नहीं आया कोई? शुरू शुरू में आया। Did you lose work? I lost a lot of work initially, but I gained 3 times more after. Mm-hmm. So yeah, I made work for myself. I worked on my own self, and I worked on music myself. मैंने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं किया। आत्मनिर्भर भारत। राइट, आत्मनिर्भर भारत, यही सीख है। और दूसरी सीख ये है कि कोविड के समय में हम सभी अपना ध्यान रखें, ध्यान रखना ही एक उपाय है, बिकॉज अभी कोई ट्रीटमेंट, नोन ट्रीटमेंट हमें अवेलेबल भी नहीं है। कनिका, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, टेकिंग थैंक यू सो आउट मच। टाइम विद अस। हमें लगता है कि ये बहुत जरूरी था, इस पूरे मसले को एक बार दोबारा उठाना। इस तरह की जो हंटिंग हुई और इस तरह के जो आरोप लगे और इस तरह के जो मजे लिए गए किसी की बीमारी के, उस पर बात करना जरूरी था। इसलिए ये खास और छोटा सा इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आए। थैंक यू, थैंक यू। Kanika, thanks for joining us, Okay, and thank you. thanks for your time. Okay, Thank you. Thank you.